नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए इंडियन जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी कराने वाला है। बिना समय गवाए हुए कोई फालतू बात नहीं वीडियो में, कोई भी बकवास नहीं वीडियो में, बस ओनली कंटेंट की बात की जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है उसके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। नीली क्रांति कहीं ना कहीं आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है साथियों। ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं भैया। वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है भैया तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है प्रकाश क्लासेस। फिलहाल दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है साथियों। ठीक है, बिल्कुल। तेल उत्पादन के लिए यानी तिलहन की बात की जाती है तो ये पीली क्रांति जानी जाती है। पीली क्रांति जानी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति के लिए वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं, जो 1970 में कहीं ना कहीं भारत में स्टार्ट हुआ था। फिलहाल ए क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है भैया? क्या काजू के छिलका से, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टिस, सिनकोना का पेड़? तो कमेंट करना। तारपीन का तेल कहीं ना कहीं आपका चीड़ के पेड़ से मिलता है। यूकेलिप्टिस पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन कहीं ना कहीं यही जाना जाता है भैया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिनकोना के पेड़ से कौन सी दवाई बनाई जाती है? कमेंट करना। बिल्कुल भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुनैन का तेल बनाया जाता है। कुनैन का तेल सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, खेती का यानी झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश, उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में या नागालैंड में? झूम विधि से खेती की जाती है भैया। एक जगह खरपतवार को काट करके, जला करके झूम खेती वहाँ पे की जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो भूमि छोड़ दी जाती है और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती है। तो इसी को झूम खेती कहते हैं और ये नागालैंड में आपकी कहीं ना कहीं की जाती है। वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब या स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण, कैसी भैया? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण फसल है ये। ठीक है, इसमें कहाँ की जाती है ये नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल और देहरादून में। कहाँ? देहरादून में की जाती है। ठीक है साथियों, फिलहाल कुल्लू घाटी किसके लिए जानी जाती है? सेब के लिए जानी जाती है। कहाँ के लिए जानी जाती है? सेब। कुल्लू घाटी कहाँ है भैया? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लौंग क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। क्या तने की गांठें होती हैं, जड़ की गांठें होती हैं, पत्तियां होती हैं या सूखे फूल होते हैं? तो ये लौंग जो है आपका वो सूखे फूल होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। 5 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक IR-20
और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं? गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो क्या होगा 6 नंबर का राइट आंसर। कमेंट, फास्ट कमेंट। ये धान की खेती की भैया किस्में हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? क्या कर्नाटक और केरल? कर्नाटक और केरल में भैया मानसून एंटर करता है, मानसून एंटर करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन लौटते हुए की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लौटते हुए चक्रवात के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? क्या महाबलेश्वर, चेरापूंजी, क्या उदकमंडलम या मासिनराम? तो ये कहीं ना कहीं आपका मासिनराम वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और ये आपका कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? क्या सूर्य ताप, चालन, विकिरण या संवहन? तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी विकिरण के कारण आती है, यानी सूर्य की प्रकाश की किरणें जो होती हैं भैया, वो पृथ्वी से परावर्तित नहीं हो पाती, अवशोषित कर ली जाती हैं। उन्हीं से कहीं ना कहीं आपका वायुमंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आपका किसके लिए जाना जाता है भैया? तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है, तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक की बात की जाए तो ये कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और तमिलनाडु आप कमेंट करेंगे भैया, बिल्कुल। केरल मसालों का बगीचा जाना जाता है, मसालों की खेती के लिए, मसालों की खेती के लिए आपका केरल जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंध्र प्रदेश को भैया चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, और यूपी जो है भैया ये गन्ने के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल गुजरात जो हो जाएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी का मतलब भैया आप जानते ही हैं, कपासी मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर इसका वी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? क्या तना, फल, जड़? कोई नहीं। फल से तो भैया क्या मिलता है आप जानते ही हैं। तने से क्या मिलता है? बिल्कुल, तने का एक मूली है। ठीक है, बिल्कुल। फल भैया आपका टमाटर है, टमाटर है, लेकिन हल्दी जो हो जाएगी वो आपकी जड़ है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जुलाई 1980 या जुलाई 1981, जुलाई 1982 या जुलाई 1983? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई भैया। मुख्यालय आपसे पूछा जाए, मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय कहीं ना कहीं आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ भैया? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? क्या देवास, रतलाम, मंदसौर या झाबुआ? तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो की जाती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपकी मंदसौर में की जाती है। ठीक है साथियों, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर? तो ये आपका कहीं ना कहीं कानपुर में है,
एक आपसे पूछा जाता है भैया चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये चावल जैसे ही आप खाते हैं भैया तो कहीं ना कहीं कट से अब बोलता है। कट का मतलब होता है कटक में। ठीक है, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ये। बिल्कुल वीडियो पूरी वॉच करना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यूएसए, भारत, चीन, इंडोनेशिया। क्या होगा? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है भैया? यूएसए सबसे ज़्यादा मक्का के लिए जाना जाता है भैया। किसके लिए? मक्का के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। दूध उत्पादन में फिलहाल चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक। इंडोनेशिया आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी, चंबल, सतलज या ब्यास? बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगर आपसे बिल्कुल सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपका भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कैलाश पर्वत से ये निकलती है। ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वतमाला से निकलती है ये। ठीक है साथियों, बिल्कुल चंबल नदी की बात की जाती है। चंबल जानपाव की पहाड़ी है। जानपाव की पहाड़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है भैया, बिल्कुल यहीं से निकलती है ये। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से कहाँ से भैया? रोहतांग दर्रे से निकलती है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। फिलहाल राजस्थान में जो नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है वो कहीं ना कहीं आपकी सतलज नदी से निकलती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? क्या कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कर्नाटक और तमिलनाडु कहीं ना कहीं आपके किससे जुड़े हुए हैं? कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात में? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना भैया किस नदी पे है? तो ये कहीं ना कहीं नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। ठीक है साथियों, और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र या गंगा? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है आपकी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसकी आपसे लंबाई पूछी जाए भैया तो ये 2525 किलोमीटर की बात करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? क्या कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? तो ये कहीं ना कहीं आपका गंगोत्री से तो गंगा का उद्गम है, लेकिन देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। यूपी में अगर एंट्री पूछी जाए भैया, एंट्री आपसे पूछी जाए, एंटर कहाँ से करती है? तो ये बिजनौर ज़िले से करती है। बिजनौर ज़िले से करती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। 22 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी ये आपका किसका है? बिल्कुल 22 का राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी हो जाएगी आपकी दमनगंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेघना किन दो नदियों के सम्मिलित धारा को कहते हैं? क्या गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका कहीं ना कहीं बंगाल में भैया जाना जाता है, बंगाल में जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? मेघना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र स्पेशल पूछा जाए तो जमुना के नाम से, और गंगा को पद्मा के नाम से भैया जाना जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो किस नदी को भैया वृद्ध नदी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी है। ये दक्षिण भारत की नदी है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण पठार की नदी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनिधि मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्या हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। बिल्कुल, हुगली नदी के किनारे भैया कौन सा राज्य बसा हुआ है? एक बार कमेंट जरूर करना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में होने वाली है। बिल्कुल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्या नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर। गोदावरी नदी 26 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, नासिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? क्या प्ररूषणी, सुतुद्री, अस्कनी, अर्जकीय। कमेंट करना, रावी नदी का जो पुराना नाम क्या है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। सुतुद्री आपकी किसको जाना जाता है? तो ये सतलुज नदी को जाना जाता है, सतलुज नदी को जाना जाता है। अस्कनी की बात की जाए तो अस्कनी चेनाब नदी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया? चेनाब नदी को जाना जाता है। ठीक है, चिनाब नदी को। और अर्जकीय जो है भैया, ये व्यास नदी को जाना जाता है, व्यास नदी को जाना जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्ररूषणी जो है भैया, ये रावी नदी को जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल 27 का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? क्या लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लूनी नदी है। कौन सी भैया? लूनी नदी है। ये नागा पहाड़ी से निकलती है, नागा पहाड़ी से निकलती है। नागा पहाड़ी कहाँ है आपकी? तो ये राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। नर्मदा की बात की जाए, ये एमपी में कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है साथियों, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नदी से महाबलेश्वरम पहाड़ी से, महाबलेश्वरम पहाड़ी से। ठीक है साथियों, महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकलती हैं। फिलहाल ब्यास नदी मैंने आपको पीछे बताया, ये हिमाचल प्रदेश के जास्कर पर्वतमाला से निकलती है। फिलहाल इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या चेनायुंगडुंग। तो ये चेनायुंगडुंग जो है भैया, इसका अजीब नाम है। ये कहाँ है आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध या तीस्ता।
तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कहीं ना कहीं सांगपो कहलाने वाली नदी है भैया। कहाँ? तिब्बत में। अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो क्या है? दिहांग है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है आपका कहाँ है? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा भैया आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है ये पूछा जाए तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? क्या महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी? तो ये आपकी ताप्ती ही नदी है भैया, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कहाँ गिरती है ये? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है भैया, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? क्या व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी पर? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल, वेरी गुड, चिनाब नदी पे कहीं ना कहीं दुलहस्ती पावर स्टेशन है भैया। ठीक है। ये कहाँ है? एक बार कमेंट। वेरी गुड। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? क्या व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी? तो ये आपकी सतलज नदी जो है ये आपकी भारत से उत्पन्न नहीं है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से वीडियो का, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ से प्राप्त होता है? क्या लौंग, दालचीनी, हल्दी या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका फूल है, ये पिछली बार पूछा भी गया है। फिलहाल हल्दी जो हो जाएगा ये आपका कहीं ना कहीं मसाला हो जाता है भैया, और जड़ से प्राप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाया है प्रकाश क्लासेस, एक बार कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भैया। जय हिंद साथियों।